हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स जो बुक है उसका पहला चैप्टर, इसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस पूरे जो आज के जो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट जो 10 इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है या सीबीएसई से जो बार बार रिपीट करके जो पूछती है वही सवाल है। और हम लोग लेकर के आए बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश में भी लेकर के आए एज वेल एज जो हिंदी जो मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं हम उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला जो सवाल है। पहला सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है और आप देखना सवाल पूछा है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं दो सवाल पूछा गया। पहला क्या पूछा गया, डेवलपमेंट क्या होता है, और दूसरा इसके मेन फीचर। यानी आप समझ सकते हैं अगर सवाल यदि लॉन्ग क्वेश्चन का है, ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो 2.5 मार्क्स का ये बंटवारा हो गया। यानी 2.5 मार्क्स में हमको क्या बताना है, हमें उसका डेफिनेशन बताना है एग्जाम्पल के साथ, और जो 2.5 मार्क्स में हमें इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आंसर देंगे सोशल साइंस का कोशिश करेंगे कि हम लोग आंसर जो पॉइंट वाइज दें, और हाँ इसमें भी इंट्रो और कंक्लूजन हम लोग डालते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे। हमने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये समय के अनुसार बदलते रहता है। ये ध्यान के द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए आप तो बोल सकते हैं डेवलपमेंट मीन्स द इंप्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या हो, लोगों का जो जीवन है ना, उसमें कुछ क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव हो, कुछ उनमें गुणवत्ता आए। नाउ एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम एंड बट ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, ध्यान रखना, यानी यहां से कहा जा रहा है कि आप जो है डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनकम से नहीं माप सकते हैं, आप उसको देखना पड़ेगा ये ओवरऑल क्या हो, वेलबींग हो, मतलब आपका जो है चहुमुखी विकास हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से देख लिया पहली बात कि इसमें क्या होना चाहिए, यानी जो डेवलपमेंट जो है किसकी बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, यहाँ पे गुणवत्ता की बात करता है ना। इसके अगर हम बात करें इसका क्या पूछा जाए, इसका मेन फीचर्स पूछा जाए तो लिख सकते हैं कि इट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, ये बहुआयामीय कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होता है, मतलब इसका डेफिनेशन एक हो ही नहीं सकता है। नाउ एंड दूसरी बात का ध्यान, इट इंक्लूड द इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे हाँ लोग इसको जोड़ कर देखते हैं, किस चीज से, इनकम से जोड़ कर देखते हैं और एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, रोजगार से जोड़ करके देखते हैं। ऑल्सो इंक्लूड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। हाँ अब देखिए डेवलपमेंट में दोनों फैक्टर काम करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, आर्थिक और क्या हो गया जो गैर आर्थिक हो गया। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर में हमने देख लिया क्या क्या हो गया, इनकम हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, ये रोजगार हो गया और आय हो गया। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इक्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, हमने आपको बता देते चैप्टर में पहले भी। ठीक है, कि क्या होता है हर एक जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप किसी फकीर से पूछेगा तो उसके लिए विकास मतलब अलग होगा, आप अपने आप से पूछेगा तो विकास का आपके डेफिनेशन अलग होगा, आप हमसे पूछेगा तो हमारे लिए अलग होगा, आप एलन मस्क से पूछेगा तो उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, नाउ ध्यान रखना, नाउ डिफरेंट पीपल हमने बता दिया सबका क्या होता है, अलग अलग गोल होता है। नाउ इट फोकसेस ऑन द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड द डिग्निटी। ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है कि भाई आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो काफी क्या हो, बेहतर हो, काफी अच्छा हो, और भाई आप एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, मतलब एक मीनिंगफुल, एक सम्मानजनक क्या कीजिए, आप जिंदगी जिया कीजिए। ठीक है ना। नाउ हम इस आंसर के हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं द डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड बोथ मेटेरियल एंड द नॉन मेटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखना कि जो विकास जो है एक छोटा सा डिफरेंस नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है, जिसमें हम लोग बात करते हैं किस किस चीज की, जो हमारा जो क्या होगा, जो मेटेरियल एस्पेक्ट होगा, मतलब इनकम चाहिए, रोजगार चाहिए, इसके अलावा जो क्या हो गए, जो नॉन मेटेरियल चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इक्वालिटी हो गया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, फेयर वेजेस मिले, ठीक ना, सेफ्टी मिले, इन दोनों को मिला करके तब क्या होता है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अगर हम हिंदी मीडियम में हम देखें तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि विकास क्या होता है, इसके मुख्य इसकी विशेषता समझाए तो क्या बोला है कि विकास का क्या होता है, लोग के जीवन के स्तर में सुधार। ठीक है, और यह केवल आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें क्या होती है, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। नाउ आगे देखना, इसमें हम बता दें ये क्या है, बहुआयामी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम तरह तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और इसमें आय और रोजगार ही नहीं होता, साथ साथ हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या करते हैं, समानता भी शामिल करते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और यह बेहतर जीवन स्तर और सम्मान पर ध्यान देता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं साफ साफ कि जो विकास जो एक छोटी सी परिभाषा नहीं है, क्या एक व्यापक परिभाषा है। ठीक है, एक अवधारणा है जिसमें हम भौतिक और अभौतिक दोनों पहलू शामिल है। तो इस चैप्टर का ध्यान रखना, पहला जो सवाल आपसे यही पूछेगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप देख लेना ना। इस चैप्टर का दूसरा अगर हम सवाल बात करें तो दूसरा दिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गोल। ठीक है, यानी आपको हम बात करें
ये बोला इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गोल। अगर हम बात करें तो साफ 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 पूछ रहा है कि इनकम के अलावे, इनकम क्या होता है आपका इकोनॉमिक गोल होता है, आर्थिक जो क्या होता है लक्ष्य होता है पैसा कमाना, लेकिन इसके अलावे भी जो क्या हो गए गैर आर्थिक जो क्या हो गए जो गोल हो गया और क्या होता है, मतलब इनकम अदर्स गोल अदर देन इनकम, इनकम के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। नाउ तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट की जब बात होती है तो लोगों को दोनों चाहिए होता है, इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक भी होना चाहिए होता है, मतलब पीपल सीक बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गोल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, आप किसी को सिर्फ पैसा मिल जाए, सिर्फ किसी को अच्छा सैलरी मिल जाए लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिले तो ये डेवलपमेंट नहीं कहला जाएगा। आपको पैसा अच्छा मिले, आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो, इक्वलिटी नहीं हो, आपके साथ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करे, आप जहां पे काम करने जा रहे हो वहां पे सेफ नहीं हो, तो ये आपका डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, नाउ ध्यान रखिए, यानी हम क्या करेंगे, इसमें पूछा जा रहा है इकोनॉमिक और क्या हो गया नॉन इकोनॉमिक गोल के बारे में। ठीक है, तो हिंदी में क्या दिया, हिंदी में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, बोला कि आर्थिक और जो गैर आर्थिक क्या हो गए लक्ष्य क्या क्या होते हैं। आर्थिक मतलब आपको मालूम है पैसा कमाना, इनकम आपको मालूम है इनकम हो गया, ठीक है, और रोजगार हो गया। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक गोल में क्या क्या आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा, जॉब सिक्योरिटी आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, ये तीन चीजें आ जाएंगी जो आपका क्या होगा, जो आपका लक्ष्य यही होता है, जब कमाते हैं कमाने का लक्ष्य क्या होता है, यही होता है कि भाई आपका इनकम अच्छा खासा, जॉब सिक्योरिटी हो और प्रॉफिट हो। लेकिन नॉन इकोनॉमिक गोल जो हम जो पैसा से हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक ना, वो क्या है, वो है फ्रीडम, इक्वालिटी और क्या हो गया रिस्पेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, एक कोई व्यक्ति जो कोई जॉब कर रहा है उसमें सैलरी ज्यादा है लेकिन सेफ्टी नहीं है, तो बताओ ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पर डेवलपमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। ना दूसरी बात करें नॉन इकोनॉमिक गोल में इंप्रूवमेंट क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक गोल से क्या होती है, जो जीवन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करती है। यानी ध्यान रखें, आपके पास पैसा हो लेकिन आपको फ्रीडम नहीं हो, ठीक है, आपके पास रिस्पेक्ट नहीं हो, आपके पास जाने के आपके साथ जाने के यहाँ पे इक्वलिटी नहीं हो, तो उस डेवलपमेंट का मतलब कोई नहीं रह जाता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, यानी ध्यान रखने कहने का मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट के लिए दोनों के दोनों बराबर जरूरी हैं, यानी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रियल डेवलपमेंट, दोनों के दोनों, कौन कौन, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है ना, इसको हम कैसे इस आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ट्रू डेवलपमेंट इज अचीव्ड व्हेन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गोल्स आर बैलेंस। तो हम अगर रियल में अगर विकास करना चाहते हैं तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता देना चाहता, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने आपको इंट्रोडक्शन जो वर्ड है या जो बॉडी जो वर्ड है कंक्लूजन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखाया हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर में सब मत लिखे, सिर्फ हमको समझाया ताकि आप थोड़ा सा सेपरेट कर पाए। हम क्या करते हैं, जब भी इंट्रो लिखते हैं, जब खत्म होता है तो हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद मेन आंसर लिखते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में रहा, हिंदी में आप देख सकते हैं जो आपने दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ आगे हम बात करें, इससे तीसरा सवाल क्या बना हुआ है, ठीक है, तीसरा सवाल बना है कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है जो विकास के जो लक्ष्य क्यों होते हैं। ठीक है, सवाल पूछा गया, आप तो बोला गया क्या, डेवलपमेंट गोल्स वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने आपको बता दिया कि जो क्या होता है, जो विकास की जो अवधारणा है ये व्यक्ति से व्यक्ति क्या करती है, मैटर करती है, अलग अलग भिन्न होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके हम आंसर में क्या देख सकते हैं, कि लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन, डिपेंड करता है कि आप किस तरह, आपको किस ऑक्यूपेशन में कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप मालूम सकता है फार्मर के लिए, लेबर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तीनों के लिए क्या हो सकता है, विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। नाउ ध्यान का डिपेंड्स ऑन द जेंडर, अब जेंडर पर भी डिपेंड करता है, मालूम है मेल के लिए अगर आप अपने घर के, ठीक है, अगर मेल हैं, अगर भाई हैं तो आपके लिए हो सकता है डेवलपमेंट का मतलब अलग हो, बहन है, ठीक है, जो गांव में रह रही है उसके लिए हो सकता है डेवलपमेंट के लिए क्या हो, डेवलपमेंट का मतलब अलग, उसका लक्ष्य अलग हो। आप सोशल स्टेटस क्या है, अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए विकास की अवधारणा कुछ अलग होगी, और यदि आप अमीर हैं, ठीक है, हायर क्लास में है, तो आपके लिए विकास की अवधारणा क्या होगी, अलग होगी। नाउ ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक हालात कैसी है। नाउ ध्यान रखना, गोल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, याद रखिए कि आपका और हमारा गोल हो सकता है आपस में टकरा सकता है, यानी कहने का मतलब हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है वो आपके लिए क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो हम चाह रहे हैं वो आप नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार गोल आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, आपस में क्या होता है, उलझ जाता है, ठीक ना, और भाई टकरा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्रिस्ट जो लोग हो गए, जो उद्योगपति लोग हो गए, वो क्या चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन गाँव के लोग चाहते हैं कि भाई हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, क्लीन हो, खास करके आदिवासी लोगों की बात हो रही है। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं हेंस डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव एंड डाइवर्स। ठीक है, तो हम ध्यान के हम कोई ऐसा यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है किसका डेवलपमेंट का, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, जेंडर टू जेंडर, हर तरीके से डिपेंड करता है, यानी ये सब्जेक्टिव इन नेचर है एंड डाइवर्स। ठीक है, इसके जो है
इसका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है। एंड रिक्वायरिंग बैलेंस पॉलिसी, ठीक है। तो हमें जरूरत है कि हम क्या करें, सबको बैलेंस करके चलें और सबके, तो सरकार जब डेवलपमेंट जब करती है तो मिक्स गोल लेकर के चलते हैं, किसी एक व्यक्ति, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जेंडर के अवधारणा को लेकर के नहीं चलती है, ठीक है जी। नाउ तो यहाँ पे आप देख लें, हिंदी में भी आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। किस पे निर्भर करता है, आपने बता दिया यहाँ पे, लिंग पे, सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, लक्ष्य आपस में टकरा सकते हैं, उद्योगपति के लिए फैक्ट्री चाहता है, लेकिन जबकि गांव के लोग क्या चाहते हैं, एक स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, ठीक है। इसमें इस चैप्टर का चौथा सवाल क्या हो सकता है कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, आपको पूछा गया, ध्यान रखना। और पर कैपिटा इनकम को अगर पता होता आपको, दूसरे में हम क्या कहते हैं, हम लोग दूसरे शब्दों में इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं, औसत आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो इससे 2 सवाल पूछा गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम को हम डिफाइन करेंगे। यानी पर कैपिटा इनकम क्या करते हैं हम लोग, देश का जो डेवलपमेंट लेवल है, ठीक ना, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी पर कैपिटा इनकम से हम लोग अलग अलग देशों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कौन डेवलप्ड है और कौन अंडर डेवलप्ड है या कौन डेवलपिंग है ना। तो आगे मालूम है आपको, हमने बताया था कि जो धान के यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होते हैं, ये क्या होता है, उस वहाँ का जो क्या हो गया, जो टोटल इनकम हो गया, ठीक है, टोटल इनकम, कुल आय और बटा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब हम क्या करते हैं, इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है, हमारा निकलता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। नाउ ठीक है, तो फॉर्मूला आपने देख लिया। दूसरा ध्यान रखना, ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि देश के लोगों का ये प्रति व्यक्ति आय दिखाता है, ठीक है, कि यहाँ पे एक व्यक्ति की लगभग इनकम, एवरेज इनकम लगभग कितनी है। हाँ, हेल्प्स कंपेयर द कंट्री, ये क्या करता है, मदद करता है क्या करने के लिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, अलग अलग जिसका पॉपुलेशन है ना। सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इंडिकेटर, ठीक है, एंड लिमिटेशन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है पर कैपिटा इनकम से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें दिक्कत ये है कि जो ये क्या करता है, जो हमारे देश में जो आर्थिक असमानताएं हैं, ठीक है ना, जो देश में आर्थिक असमानताएं हैं, इसको इग्नोर कर देता है, ये इसको काउंट नहीं कर पाता है कि देश में आर्थिक असमानताएं कितनी है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स में आप देख लेना ना। कंक्लूजन में कैसे लिख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यूजफुल होता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको मालूम है, इसमें बाकी इंडिकेटर जो है को कंबाइन करना चाहिए। ये सिर्फ किसको ध्यान रखना, ये सिर्फ किसको ध्यान में रख करके कंपेयर करता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम को। ध्यान रखिए, इनकम को हम, इनकम से किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं जान सकते, इनकम से हम ये नहीं जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है ना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ रिस्पेक्ट कैसा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल, हिंदी में भी दे दिया, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आप यहाँ पे तमाम तरह की चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। ना इस चैप्टर का 5वां सवाल, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमने फिर से बताया, वही सवाल पूछा है कि पर कैपिटा क्या क्या पूछा, लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, यहाँ पे ये कहाँ पे जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। तो पर कैपिटा इनकम पहले हम डिफाइन करेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ठीक है। तो आपको मालूम है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि जो टोटल जो रेशियो ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है, एंड द टोटल पॉपुलेशन, ये क्या होती है, हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। इसको दूसरे शब्दों में एवरेज इनकम भी कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है देश को कंपेयर करने के लिए, कौन डेवलप्ड है कौन डेवलपिंग है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है कि ये इनकम तो देख लेती है, लेकिन जो क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसको ये नहीं देखती है, इसको ये काउंट नहीं कर पाती है, हेल्थ स्टेटस काउंट नहीं कर पाती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये काउंट नहीं कर पाती है, एक जो रिसोर्स तक जो एक्सेस है ना, ये भी काउंट नहीं कर पाती है। तो आप देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम एलोन कांट मेजर डेवलपमेंट फुली, ठीक है, ये पूरी विकास को आप ये नहीं माप सकती है ना। इसके दिक्कत क्या है कि इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं दिखाता है कि किसके पास कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका इनकम कितना है। ये क्या करती है, हेल्थ और एजुकेशन को क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। किसकी बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य और बोले तो जो क्या हो गया, जो शिक्षा हो गया है ना, उसको इग्नोर कर देता है। कांट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्या ध्यान रखना है, ये आपको क्वांटिटी मैप कर ले, ये माप लेगा। ये आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे एवरेज इनकम कितना, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि भाई यहाँ पे लोगों का जो जीवन की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, ये नहीं बता पाएंगे। नाउ डज नॉट कंसिडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये क्या होता है ध्यान रखना, जब भी हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो ये जो हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो जिससे हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये इसको भी इग्नोर कर देता है, इसको भी काउंट नहीं करता है। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, खामियां या कमियां हो गई। एग्जाम्पल है सेम इनकम बट डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का क्या है, इनकम क्या है, सेम है, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बिल्कुल
अलग अलग हैं। कंक्लूजन में हम देख सकते हैं 10 द ब्रॉडर इंडिकेटर आर द नीडेड टू बी मेजर रियल डेवलपमेंट। इसलिए हमें जरूरत है कि भाई हम पर कैपिटा इनकम में सिर्फ इनकम ही नहीं, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं हेल्थ एजुकेशन ये भी क्या करें, ऐड करें। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपके हिंदी में दे दिया प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं बताइए। ठीक है, कहाँ पे जाकर के काम करना बंद कर देती है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके छठे सवाल पे। छठे सवाल क्या पूछा जा रहा है, छठा सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचडीआई बताएंगे। एचडीआई क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। पहली बात ध्यान रखना, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको मालूम है इसका जो क्या होता है मेजरमेंट किया था 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इसमें जो टोटल कितने कंट्री हैं, 193 कंट्री हैं। 193 है ना, 193 कंट्री है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, 134। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया का इस साल का 2026 का एचडीआई में स्कोर कितना रहा है। आगे ध्यान करते हैं, ये कौन देता है, ये पब्लिश करता है यूएनडीपी। आपको मालूम है इसमें 3 फैक्टर को इंक्लूड किया है। क्या क्या, एक आपका हेल्थ, जिससे आपको पता चला है कि यहाँ के जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे लोग एवरेज कितना साल जी रहे हैं। ठीक है ना। नाउ ध्यान रखना, इंडिया की जो लाइफ एक्सपीरियंस है अबाउट 71-72 के आसपास है, ईयर के आसपास है। नाउ यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के बच्चों की लिटरेसी, ठीक है, यहाँ पे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, है ना, उसका रेशियो क्या है, और इनकम। ठीक है, तो यानी हमने देख लिया इसके पहले वाले में जब हम पर कैपिटा इनकम देखते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करते थे, इनकम। लेकिन एचडीआई में 2 चीज को ऐड कर दिया, क्या क्या, हेल्थ और एजुकेशन। ना इससे क्या होता है, इससे हम लोग बेटर तरीके से इससे हम क्या होता है, बेटर तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड फोकस ऑन द ह्यूमन वेलफेयर, ये खास करके जोर देता है किसके ऊपर, मानव जो कल्याण हो गया उसके ऊपर। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एचडीआई क्या है, ये मोर रिलायबल इंडिकेटर है। ठीक है, बाकी चीजों के कंपेरिजन में, यानी पर कैपिटा इनकम जो हो गया उसके कंपेरिजन में हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं किसके ऊपर, हम कर सकते हैं एचडीआई के ऊपर, मानव विकास सूचकांक इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि बाकी 2 इंडिकेटर उनको भी लेकर के चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से देख लिया। छठा सवाल हिंदी में दे दिया, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसका महत्व समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना। अब आते 7वां सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। आपने तो सबसे पहले क्या बताना है, पब्लिक फैसिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, डिफाइन करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज होता है क्या चीज है। तो पब्लिक फैसिलिटीज खासकर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कम से कम दामों पे, जिसका मकसद होता है वेलफेयर, कल्याण का ठीक है काम करना, इसके लिए होता है। इसका पूछा गया तो ध्यान रखना है। तो पब्लिक फैसिलिटी और बेसिक सर्विस, ये क्या होता है, बेसिक सर्विस होती है जो किसके द्वारा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे क्या, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल बना दिया गया, पब्लिक स्कूल बना दिया गया। ठीक है ना, आपको मालूम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होती हैं, ये सब चीजें होती हैं ना। इसमें क्या क्या हो सकती है, एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, साफ सफाई की जो चीजें हो गई ना। इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, आपसे कम से कम दाम में आपका इलाज हो सकता है, कम से कम दाम में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, आप कम से कम दाम में यात्रा कर सकते हैं। नाउ ध्यान रखना, इससे क्या होता है, इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये इंप्रूव होगा, आपका जीवन जो की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये किस लिए होता है, ध्यान रखना, ताकि हमारे देश में जो असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, वो क्या होगी, वो कम होगी। नाउ ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ ध्यान, एग्जांपल जैसे केरला है, बेटर हेल्थ ड्यू टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, वहां पे इतना आपको मालूम है, वहां पे बेटर हेल्थ क्यों है, क्योंकि वहां पे पब्लिक सर्विस वहां पे ज्यादा है, सरकार जो है हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्च करे, वहां पे कम से कम दाम पे आप इलाज करा सकते हैं। हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटी का होना जरूरी है, और साथ ही साथ ध्यान रखना इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब सबका समान विकास हो, इसके लिए क्या होना जरूरी है, इसके लिए हमारा पब्लिक फैसिलिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो इससे सवाल ये बना 7वां। 8वें सवाल की अगर हम बात करें, पहले आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में विकास में सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व समझाइए। तो पहले हम डेफिनेशन देंगे, ठीक है, उसके बाद नाउ आगे बात करें। पूछा गया व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका बुक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कि आपको मालूम है सतत पोषण विकास क्या होता है, एंड इट इज व्हाई इट इज नेसेसरी, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो 2 सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मींस मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स। हम क्या करेंगे, जो अभी की जो वर्तमान जो आवश्यकताएं हम उसकी पूरा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो फ्यूचर जो नीड है उसको हार्म किए बगैर। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी ख्याल में रखते हुए, उनको भी ध्यान में रखते हुए विकास हम लोग करेंगे। यानी डेवलपमेंट करेंगे, लिमिटेड करेंगे, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग
रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, बोले तो जिम्मेदारी के साथ। नाउ तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, जो नेचुरल जो रिसोर्स होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, हमारी जिम्मेदारी बनते है कि हम उसको क्या करें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को हम प्रिवेंट करें, जो पर्यावरणीय जो ह्रास हो रही है, जो पर्यावरण का जो इतना नुकसान हो रहा है, उसको हम क्या करें, उसको हम रोकें। तीसरा ध्यान रखना, हमें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोग क्या करें, ध्यान रखना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, तो उसको हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ज्यादा जब हम क्या कीजिएगा, जब आप ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो दिक्कतें आएंगी, क्या बढ़ेगी, पानी की स्कैसिटी होगी, ठीक है ना। और आपको मालूम है आने वाले समय में, ठीक है, हो सकता है जो भी वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा। नाउ प्रमोट द बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यानी इससे कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से साफ से बोले कि आप डेवलपमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि भाई ज्यादा इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हो, पर्यावरण का ज्यादा नुकसान नहीं हो, यानी दोनों के बीच में क्या करना है, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में हमें क्या करके चलना है, हमें बैलेंस करके चलना है, हमें संतुलन बनाकर चलना है। नाउ कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मालूम है, ध्यान रखना, ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी, ठीक है ना। तो इसमें बता दिया गया आपको, सब चीज आपने देख लिया। नाउ तो यानी कहने का मतलब अगर याद हो तो आपके एनसीईआरटी में कोटेशन दिया है कि ध्यान रखना, ये जो हमने जो पृथ्वी जो लिया हुआ है, ये हमने अपने फोर फादर से उधार नहीं लिया, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो भावी जो जो पीढ़ी है, हम उनसे उधार लिए और हमें उनको सही सलामत लौटाना भी है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये आपको हो गया आपका हिंदी में, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं सतत विकास क्या होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये सब आपके सामने रहा। नाउ इस चैप्टर से देख सकते हैं एक और सवाल क्या बन सकता है, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब बताओ शिक्षा से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये आपका एक जाओगे, एक आपका एनालिटिकल सवाल है, ये आपका सवाल पूछा गया है। तो एजुकेशन आपको मालूम है, यहाँ पे कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं या वर्ल्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के अगर कोई निदान कर सकता है तो कर सकता है एजुकेशन, वो है शिक्षा। नाउ एजुकेशन इज द की फैक्टर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मानव विकास के लिए सबसे ज्यादा कोई काम करता है फैक्टर तो क्या है, वो है एजुकेशन, शिक्षा, इसलिए शायद आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं एजुकेशन से क्या हो जाता है, तो एजुकेशन से क्या होता है, आपके अंदर स्किल इंप्रूवमेंट होता है, आपके अंदर जाओगे कुशलता आती है, कौशल आते हैं, आपके अंदर जाओगे हुनर आता है, आप क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नाउ लोग क्या होगा, ध्यान क्या, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। नाउ आप क्या भाई, अवेयरनेस आएगी, इक्वालिटी आएगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ना इससे हो सकता है आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर सोचिए अगर अनपढ़ नेता अगर आप पार्लियामेंट में बैठ जाएगा तो क्या है डिसीजन लेगा, इसलिए आप पढ़ लिख के जाइए, बैठिए और वहाँ पे बेहतर डिसीजन लीजिए, पर्यावरण को बचाइए, ठीक है, और डेवलपमेंट कीजिए, कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, लीड्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जब हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम जो हर चीज का जाओगे ओवरऑल विकास करेंगे, ठीक है ना। नाउ ध्यान रखना, इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब पूरा का पूरा, तो ध्यान रखिए शिक्षा हमें क्या करती है, जो एक कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें काफी ज्यादा हमारे अंदर एक रोल अदा करती है, रोल निभाती है, ठीक है ना, हमें, ताकि हम अपने डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। इस चैप्टर से एक ना एक केस बेस्ड सवाल उठाए हुए हैं, ठीक है, और केस बेस्ड सवाल इस चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में, ये हिंदी में है, ये आप देख लेना। और यहाँ से केस में सवाल क्या पूछा है, ध्यान केस दिया है कि एक विलेज है जहाँ पे क्या है, उसको क्या, उसके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, लेकिन पीपल जॉब, ठीक है, लोगों को क्या जॉब मिल जाता है, समझना, ध्यान रखना, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ जा रहा है। तो पूछा जाएगा सवाल, देखो क्या पूछा, पहला सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल पूछा है कि आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, गोल देखो, एक को क्या चाहिए, एक को फैक्ट्री चाहिए, मालूम है जॉब चाहिए, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो पूछा ध्यान के इन दोनों में, दोनों डेवलपमेंट में क्या चीज में टकराव आ रहा है, तो ध्यान रखना किसी को टकराव है, किसी के बीच में, जॉब्स वर्सेज क्लीन इन्वायरमेंट। आई बात समझ में, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे डेवलपमेंट गोल में क्या चीज टकराव हो रहा है। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, अगर सोचिए हमें भाई जॉब भी चाहिए और क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहिए, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि भाई हम क्या करें, इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना, जिससे ध्यान रखना पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे, और गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकार क्या करे, नियम कानून बनाए, ठीक है, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये हमारे तमाम तरह के क्या रहे, ये हमारे तमाम तरह के ये जो सवाल रहे, ठीक है, 10 सवाल जो पूछा जाएगा। और बाकी आप जो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है कैसे दिखाया गया, आप इधर देख सकते हैं पर्यावरण को बचाते हुए, ठीक है, और ये आपका इधर, यानी हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चीज खत्म होता है। आप जो है हमसे जुड़े रहिए, ताकि जो भी चैप्टर होंगे आगे, ठीक है, पोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिस्ट्री के, हम साथ में लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो बाई कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू।